तंत्र की जब बात आती है तो सबसे बड़ा शब्द आता है 10 महाविद्या। 10 महाविद्या बेसिकली जो है वो भगवती पार्वती का ही रूप। देवियां तो अनंत हैं, लेकिन अपन बेसिकली अगर 10 महाविद्या पे आते हैं तो ये 10 ही देवियां हैं और 10 देवियों में 2 कुल है। एक श्री कुल हो गया, एक काली कुल हो गया। तो सपोज करो कि किसी के दुश्मन एनिमी ज्यादा हो गए, अब वो या तो बगलामुखी की तरफ जाएगा या काली की तरफ जाएगा। तंत्र में 6 कर्म होते हैं: मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, आकर्षण, विद्वेषण। मातंगी वशीकरण की देवी है, वो वशीकरण अच्छा वशीकरण करती हैं। गुरु शिष्य की जो परंपरा चली है, कहीं शिव गुरु बने होंगे, पार्वती शिष्या बनी हुई है, नीचे बैठ के गुरु से पूछ रही, मतलब शिव से पूछ रही हैं। कहीं भगवती पार्वती गुरु बनी हुई है और शिव बैठ के पूछ रहे हैं पार्वती से। इन दोनों के संवाद को ही तंत्र भगवान शिव के मुखारबिंद से निकला हुआ है। कम समय में, कम साधना में मोक्ष प्राप्ति का यदि कोई मार्ग है, वह तंत्र मार्ग ही है। संसार में कोई भी कार्य, छोटे बड़े, आपकी जो भी मनोकामना है, वो इष्ट कभी पूरी नहीं करता। कोई भी देवता नहीं करता, चाहे आप राम के उपासक हो, विष्णु के उपासक हो, देवी के उपासक हो, शक्ति के उपासक हो, वो नहीं हिलती, अपनी जगह से नहीं हिलती। वो कार्य कौन करता है? कार्य भैरव करते हैं। तो क्या मंत्र जाप और साधना से भी धन को आकर्षित किया जा सकता है? अपन बगलामुखी पर ही बात करते हैं। बगलामुखी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र यदि संकल्प लिया जाए, 6 महीने के अंदर धन संबंधी समस्त परेशानियां उसकी खत्म हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं तंत्राचार्य गुरु डॉक्टर भास्करानंद नाथ जी का। नमस्कार महाराज जी। नमस्ते। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू महाराज जी, जब भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ की बात आती है तो सबसे पहले जो भी हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है, जो भी सोर्स होता है एनर्जी का, शक्ति का, वो देवियां होती हैं जी। तो जैसे तंत्र की जब बात आती है तो सबसे बड़ा शब्द आता है 10 महाविद्या जी। तो आपके मुख से जानना चाहेंगे 10 महाविद्या है क्या, और ये कौन सी देवियां हैं और क्या क्या हमारे लिए करते हैं? जी। 10 महाविद्या बेसिकली जो है वो भगवती पार्वती का ही रूप है। अच्छा। भगवती पार्वती ने ही 10 महाविद्याओं के अवतार लिए जी, है ना। इसमें काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, जी, ऐसे करके 10 महाविद्याएं हैं। इसमें भी 2 कुल हैं, एक श्री कुल है, एक काली कुल है। अच्छा। श्री कुल की जितनी भी देवियां हैं वो राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी में लास्ट में विलीन होती हैं। अच्छा। और काली कुल की जितनी देवियां हैं वो दक्षिणा काली में विलीन होती है, और लास्ट में त्रिपुर सुंदरी समेत जो है दक्षिणा काली में विलीन हो जाती है। ये तंत्र की सर्वश्रेष्ठ देवियां हैं, 10 महाविद्याएं। ओके। वर्तमान में काली और बगलामुखी काफी प्रभावी देवियां, वैसे तो 10 ही महाविद्याएं हैं। अच्छा। लेकिन वर्तमान में इनका थोड़ा ज्यादा क्रेज चल रहा है। हाँ, हर कोई बगला हर की तरफ जा रहा है। हाँ जी। करना चाहिए, लेकिन एक गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए ये साधना है। अच्छा, क्योंकि मैंने आज तक जो भी पॉडकास्ट करे तो ये जाना कि 10 महाविद्या सिर्फ 10 देवियों की बात ही मैंने सुनी। जैसे आज आपने बताया 2 कुल हैं, फिर वो सब उन सब में मिलते हैं, तो बहुत सारी देवियां हो गई है। तो नहीं, 10 देवियां के बारे में जैसे हमने आपको बताया ना, देवियां तो अनंत हैं। नव दुर्गा हो गई, 10 महाविद्या हो गई। फिर नव दुर्गाओं में भी अलग अलग वन दुर्गा है, शूलिनी दुर्गा है, आसुरी दुर्गा है, लवण दुर्गा है, आद्रपटी दुर्गा है, वन दुर्गा है, ऐसी कई दुर्गाएं हैं। ठीक है, लेकिन अपन बेसिकली अगर 10 महाविद्या पे आते हैं तो ये 10 ही देवियां हैं, और 10 देवियों में 2 कुल हैं, एक श्री कुल हो गया, एक काली कुल हो गया। तो इन दोनों कुलों में क्या फर्क रहता है? विशेष फर्क इसमें नहीं है। साधक अपनी वृत्ति के हिसाब से साधना करता है, और अपने उसके लिए किस चीज की डिमांड है, उस समय किस चीज की जरूरत है। एक जैसे पहलवान है तो वो हनुमान जी की तरफ जाएगा। अच्छा। एक जैसे कोई उग्र आदमी है, ऐसा कोई जातक है, थोड़ा सा उसका स्वभाव तामसी स्वभाव है, तो वो काली की तरफ चला जाएगा। ये स्वभाव के अनुसार भी होते, और कुछ पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही उसके जो पिछले जन्म में जो इष्ट रहा है वो इस जन्म में अपने इष्ट के लिए ढूंढ लेते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इष्ट अपने साधक के लिए ढूंढ लेता है। तो ये कैसे, मतलब तंत्र में कैसे काम आती हैं? मतलब साधक जो होता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, या उसका अपना लगाव होता है कि हम किस साइड जाएं। पहली बात हो गई। दूसरी बात, उसको वर्तमान परिस्थिति में उसके लिए क्या जरूरत है, उस हिसाब से वो कार्य करता। सपोज करो कि किसी के दुश्मन एनिमी ज्यादा हो गए, अब वो या तो बगलामुखी की तरफ जाएगा या काली की तरफ जाएगा। अमूमन इसके लिए वो काली की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें
जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, राजनीति से संबंधित मामले हैं, उसके लिए साधक कहाँ जाएगा, या ये राजनेता कहाँ जाएंगे, उसके लिए वो बगलामुखी की साइड जाएंगे, कि बगलामुखी स्तंभन की सबसे बड़ी देवी है। ओके। हर देवियों का अपना एक कार्य है कि हम ये कार्य करेंगे। जैसे भद्रकाली है तो मूलतः वो मारण की देवी है, ठीक है ना। बगला है तो ये स्तंभन की देवी है। तो जैसे आपने पूरा मेरे को बताया 10 महाविद्या के बारे में, तो हम एक एक देवी के बारे में जान सकते हैं किस देवी के लिए क्या हेल्प मिल सकती है हमारे जीवन में साधना करने। देखिए, कोई भी देवी हो, साधक का जो इष्ट होता है वो तो अपने साधक के लिए सारे काम करता है। साधक कहाँ जाएगा, उसको यदि 60 कर्म कराना पड़ेंगे, सपोज करो 60 कर्म मारण में, मतलब सॉरी, तंत्र में 60 कर्म होते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, आकर्षण, विद्वेषण, ये 60 कर्मों के नाम से जाने जाते हैं। इसको शॉर्ट में अपन 60 कर्म कह देते हैं, ठीक है ना। अब कोई साधक काली का उपासक है, काली मूलतः शत्रु विनाशक देवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसको अन्य कार्य, मान लो स्तंभन कराना उसके लिए, तो वो बगला की तरफ थोड़ी जाए, क्योंकि उसकी इष्ट तो काली है ना, वो काली से ही करा लेगा, काली ही सबको। और दूसरा इसमें ये भी है कि ये अद्वैतवाद और द्वैतवाद ये दो हैं। द्वैतवाद में तो आपके लिए 10 महाविद्याएं दिख रही हैं, लेकिन जब साधक का एक स्तर बढ़ता है तो वो एक ही है। अच्छा। हाँ, 10 महाविद्या एक ही है और एक ही 10 में विभक्त हो गई है। तो वो सारे गुण एक ही देवी में है, वो कर सकती है। वो 60 कर्म एक ही देवी करती है। बगला है, जो आदि बगला का साधक है, जो साधक, वो भगवती ही सब कुछ करा लेगा। अच्छा। स्तंभन तो कराएगा ही कराएगा, कोर्ट कचहरी के केस जीतेगा, इलेक्शन जीतेगा, ठीक है ना। लेकिन अन्य कार्य भी, वो वशीकरण भी करा सकता है। वैसे वशीकरण के लिए खासतौर से अपना ये मातंगी है, मातंगी वशीकरण की देवी है। वो वशीकरण, अच्छा वशीकरण करती हैं, लेकिन वो बगला से ही कराएगा, जो बगला का साधक है। माई में कमी क्या है, 10 महाविद्या वही है और वही 10 में विभक्त है। हाँ। तो महाराज जी, जब देवियों की बात आती है तंत्र में, तो तंत्र भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव तंत्र हो गया, एक नेगेटिव हो गया, मतलब किसी के कुछ गलत करने के लिए। तो जो तांत्रिक या जो साधक किसी का गलत करने के लिए इन विद्याओं का यूज करते हैं, तो कुछ इफेक्ट भी आता है, या मतलब? ना, इफेक्ट तो आता है। अब आपने जैसे तंत्र का कहा कि 2 प्रकार के तंत्र होते हैं, हाँ, इसमें कुछ होते हैं, लेकिन सपोज करो कि एक चाकू है आपके पास, ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं या एक गृहिणी है, तो वह गृहिणी उस चाकू से सब्जी काट के आपके लिए स्वादिष्ट व्यंजन बना देगी, सब्जी बना देगी। एक सर्जन है, वो ऑपरेशन करके और आपकी डिसीज ठीक कर देगा, लेकिन उसी में आतंकवादी टाइप अगर कुछ लोग हैं तो वो चाकू से आपकी हत्या भी कर सकते हैं। ये साधक के ऊपर डिपेंड रहता है कि उसको अपनी शक्ति से किस टाइप का कार्य लेना है और कैसा कार्य लेना है। शक्ति कभी नहीं चाहेगी कि हम किसी का गलत कार्य करें, लेकिन साधक उससे कार्य करवाता है। ओके। और जिस टाइप का आप कार्य उससे चाहें वो आप करा सकते हैं। पैसा है आपके पास, आप चाहें तो दूध पी ले, और आप चाहें तो लेकर भी ले सकते हैं। ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। वही डिपेंड करता है ना। हाँ। किसी का बुरा कराने से बढ़िया अपना कुछ भला और बढ़िया करा, अपना भला करो, अपनी लाइन बड़ी करो, बशर्ते दूसरे की लाइन छोटी करने की अपेक्षा अपनी लाइन बड़ी कर लो। यही तंत्र में सबसे अच्छी चीज है। और तंत्र जो है, एक्चुअली में तंत्र क्या है? तंत्र है विस्तार, तंत्र है फैलाव, ठीक है ना। ये शरीर में कई प्रकार के तंत्र होते हैं। यह सरकार का एक तंत्र होता है, अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट है ना, ये सरकार के तंत्र है। ओके। तो तंत्र में भगवती से ही अपन स्टार्ट करते हैं कि भगवती ने सोचा कि मैं एक हूं, अहम ब्रह्मा, ब्रह्म है ही वो। फिर उसके बाद उसने गणेश का निर्माण किया, फिर एक गणेश से 8 गणेश हो गए, 8 गणेश से और भी ज्यादा गणेश हो गए। तो गणेशों की संख्या भी बहुत है। आदमी सोचते मूलाधार में एक गणेश है, वो तो है ही, लेकिन 60 चक्रों के भी एक एक गणेश हैं। अच्छा। भैरव हैं तो एक भैरव हैं, फिर 8 भैरव हैं, फिर 52 भैरव हैं, ठीक है ना। ये फैलाव है, जितना आप फैलाते जाइए यही तंत्र है। ओके। तो जैसे भी तंत्र की बात कर रहे थे, आपने कहा कि 10 महाविद्या का यूज करते हैं लोग,
तो तंत्र में या तस्म महाविद्या में ये भैरव जी और गणेश जी का क्या कनेक्शन आता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। इसके भी पहले एक चीज आती है, इसको अपन गुरु कहते हैं। ओके। है ना? तो गु का अर्थ होता है अंधेरा और रू का अर्थ होता है उजाला या प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए आपके लिए, वह क्या है? वह गुरु। ठीक है ना? अब अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है? अंधकार से मतलब रात का अंधेरा नहीं, अंधकार से मतलब है अज्ञानता। जो आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाए, वह क्या है? वह गुरु है। ओके। ठीक। तो आपने 10 महाविद्या के बारे में जैसे आप जानते हैं या अन्य चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो इसका ज्ञान कौन कराएगा आपके लिए? इसका ज्ञान ही गुरु कराता है। इस चीज का ज्ञान ही आपको गुरु कराता है। आपके पास सपोज कर कोई हीरा है, अपन मान लेते, अब हीरा है, इसको कौन जानता है? इसके लिए आप जांच कराने के लिए जौहरी के पास जाएंगे, वो देख के बताएगा कि ये हीरा है। ठीक है। यही कार्य गुरु करता है। गुरु बताएगा कि ये हीरा है, तब आपको पता चलेगा। गुरु बताएगा कि ये भगवती है, इसकी साधना आपको ऐसी करनी है। गुरु ही आपको आगे ले जाएगा। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने किताब में तस्मा विद्या को कोई मंत्र निकाल लिया और चालू कर दिया, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है मुझे नहीं पता, गुरु के बिना कुछ नहीं, गुरु के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। गुरु बताएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। साधना की पहली सीढ़ी गुरु है। ये तो परंपरा आज से नहीं, ये अनादि परंपरा है। भगवान शिव और माता पार्वती से ही ये परंपरा चली है और अनादि परंपरा है। गुरु शिष्य की जो परंपरा चली है, कहीं शिव गुरु बने होंगे, अच्छा, पार्वती शिष्या बनी हुई है, नीचे बैठ के गुरु से पूछ रही, मतलब शिव से पूछ रही है। कहीं भगवती पार्वती गुरु बनी हुई है और शिव बैठ के पूछ रहे हैं पार्वती से। ओके। इन दोनों के संवाद को ही तंत्र कहते हैं। तो इसमें भी 2 भेद हो गए, एक आगम और एक निगम। ये परंपरा कहां से चली आई है? अब जैसे आपने किताब की बात की जी, कि हम डायरेक्ट किताब से नहीं कर सकते, इसको आप देखिए कि भगवान कृष्ण तो स्वयं परमात्मा के अवतार थे। इनने भी संदीपनी को अपना गुरु बनाया। संदीपनी आश्रम में रहे, गुरु की सेवा की, चरण वंदना की, या आश्रम के जो भी कार्य होते हैं वो किए। यदि आप भगवान राम को ले लें, तो भगवान राम तो साक्षात तारा के अवतार थे। ये जो 10 स्वरूप हैं भगवान विष्णु के, 10 अवतार हैं, ये 10 महाविद्याएं ही 10 अवतार हैं। जैसे कृष्ण है तो वो काली है, राम है तो ये तारा है, भगवती तारा ने ही राम का अवतार लिया। राम जो है, राम ने किन से दीक्षा ली? वशिष्ठ से। उसके बाद विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। अगर अपन हनुमान जी की बात करते हैं तो ने भगवान मार्तंड्य ने सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाया। और अपन बाद में यदि आए, मीरा को ले लें तो मीरा ने रविदास को अपना गुरु बनाया। और अगर अपन और आगे बात करते हैं तो रामकृष्ण परमहंस की ले लें, स्वयं सिद्ध थे और भगवती को अपने हाथ से खाना खिलाती थी, या भगवती उनको अपने हाथ से खाना खिलाती थी और अपनी गोद में बिठा के उनको स्तनपान कराती थी। लेकिन उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी। जब तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली तब तक वो समाधिस्थ होना चाह रहे थे, तो कुंडलिनी जो है सहस्त्रार में ऊपर बढ़ती नहीं थी, यहाँ आके रुक जाती थी कंठ के। तोतापुरी गुरु ने अपना गुरु बनाया, उसके बाद ही ब्रह्मांड का भेदन हुआ। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बगैर गुरु के आप संसार में कुछ नहीं कर सकते। शास्त्र कहता है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। इस संसार में यदि कोई ध्यान के लायक है तो वह गुरु। ध्यान यदि आप किसी का करना चाहते हो, अपने गुरु का करिए। तो महाराज जी, ऐसा भी पॉसिबल होता है कि कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे गुरु कोई, मतलब एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान को गुरु नहीं बनाना चाहते, हम भगवान को गुरु बनाना चाहते हैं, मान लिया हमने, तो ये भी ठीक है या नहीं? ये भी नहीं, ये ठीक नहीं। क्या है, भगवान आपको हर पग पे आपके लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी। आपको फिजिकल गुरु चाहिए। ओके। ईश्वर कहाँ से आपको आएगा? और आप उस आपका तप, ये आपकी साधना उस स्तर पे कैसे पहुंचेगी कि वो इंडिकेशन आपके लिए स्वयं ईश्वर देने लगे, आपका इष्ट देने लगे। उस साधना के
उस लेवल इस लेवल पे पहुंचने के लिए तो आपको गुरु की जरूरत है। और किस लेवल तक, मतलब किस लेवल तक हमें गुरु की जरूरत पड़ती ही पड़ती है? गुरु की जरूरत तो आपको जीवन के अंतिम पड़ाव तक पड़ती है। फिजिकल गुरु होना चाहिए। अच्छा, फिजिकल गुरु होना चाहिए। तो ये धार्मिक ज्ञान भी एक साइंस की तरह हो गया। तो अगर हम विदाउट टीचर या विदाउट गुरु करने चल पड़े हैं तो कुछ अपना ही नुकसान करके 100% इसमें नुकसान होगा। यदि विदाउट गुरु के आप करते हो तो आपको 100% इसमें नुकसान होगा, क्योंकि आप उस ऊर्जा को समझ नहीं पाएंगे कि ऊर्जा आपको मेंटेन कैसे करनी है बॉडी में। निश्चित आपको नुकसान होगा उससे। तो महाराज जी, आपसे ना बात करके लगा तंत्र की डेफिनेशन ही बदल दी आपने। जब मैंने आपसे बात की, आपने कहा शरीर के अंदर भी तंत्र है, हाँ, भगवान की बातों में भी तंत्र है। तो एक तंत्र की आज वो एक डर है और वो सब हटा दिया आपने इस जी। तो तंत्र को और कैसे हम जान सकते हैं कि तंत्र हमारे लिए क्या क्या कर सकता है? देखो, तंत्र से आप नेगेटिव तो हमने बहुत सुन लिया कि हाँ। गलत ये हो जाए, अच्छा क्या कर सकते हैं हम अपने लिए? देखो, तंत्र भगवान शिव के मुखार बिंद से निकला हुआ है। अच्छा, ठीक है, शिव के मुखार बिंद से तंत्र की उत्पत्ति हुई है। कम समय में, कम साधना में मोक्ष प्राप्ति का यदि कोई मार्ग है, वह तंत्र मार्ग ही है। ओके, क्योंकि मैंने आज तक ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग तंत्र से होके जाता है, ये मैंने आज तंत्र से ही होके जाता है। और एक तांत्रिक को तंत्र की और तांत्रिक की परिभाषा आजकल जो है लोगों ने बड़े नेगेटिव वे में लिया है। उसको नेगेटिव बना दिया कि एक तांत्रिक होगा तो वो ऐसा होगा, गलत कार्य करता होगा, किसी को मूठ मारता होगा, किसी को नुकसान पहुंचाता होगा, या वो डॉल होती है उसमें सुई चुभा के किसी को परेशान करता होगा। ना, तंत्र भगवान शिव के मुख से निकला है। जो भगवान शिव के मुख से निकला है वो खराब तो हो ही नहीं सकता। वो तो कल्याणकारी, इस जगत के लिए कल्याणकारी ही है। और तंत्र के माध्यम से बहुत कम समय में गुरु के सानिध्य में रहते हुए आप मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हो। धन, वैभव, यश और कीर्ति, ये सब आपको तंत्र में बहुत आसानी से मिल जाएंगे बगैर किसी का नुकसान किए हुए। और ये चारों सोपान है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये आप तंत्र से ले सकते हैं बहुत जल्दी। पहली बात, तंत्र में भोग और मोक्ष दोनों साधक के करतल कल रहते हैं। अन्य साधनाओं में जैसे आप निगम में चले जाएं तो जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं, और जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं है। लेकिन इस साधना में, तंत्र में, और खास तौर से श्री माई की साधना में, श्री कुल की साधना में, ठीक है ना, श्री कुल की साधना में भोग और मोक्ष दोनों साधक के हाथों में। भोगों को भोगते हुए वह मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। मतलब मोटी मोटी भाषा में होगा कि मतलब अपने गृहस्थी में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए आप इतनी ताकत, सारे भोगों को भोगते हो, इतनी ताकत है तंत्र में। क्योंकि मोक्ष का तो लोगों को ये मतलब समझ आता है कि सब कुछ छोड़ के चले जाओ। ना, आप जो है गृहस्थ में रहते हुए भी तंत्र साधना करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जंगल जाना, जरूरी नहीं है कि आपको शमशान में बैठना। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि मौन, आदमी बात नहीं करते, मौन धारण कर लिया हमने आज दिन भर के लिए, जी, ठीक है। बेसिकली वो मौन नहीं, उसको मौन धारण नहीं कह सकते। विचार तो उठ रहा है ना आपके, अच्छा, आपके आत्मा में, आपके मस्तिष्क में विचार तो आ रहे हैं, आप सोच रहे हो किसी के बारे में। ओरिजिनल मौन वो है विचारों का शून्य हो जाना। हाँ, लोगों को मैंने देखा कि मतलब मौन रखा हुआ है, इशारों में भी बात कर रहे हैं, या मान लो वो मौन बैठे हुए भी हैं, लेकिन दिमाग में तो कोई ना कोई चीज चल रही। जैसे आप किसी साधक से पूछेंगे वो माला करता है, अपने इष्ट के लिए जप करता है, लेकिन मन उसका कहीं जाता है, फिर उसका कहीं मन जाएगा, फिर उसका कहीं मन जाएगा। ऐसे ही मौन जब आदमी होता है तो दिमाग उसका चलता है। तो मस्तिष्क से जो विचारों से शून्य हो जाए, खाली हो जाए, निर्वात पहुंच जाए अंदर, वही मौन है। असली मौन वही है। ये नहीं है कि हम मुंह से नहीं बोल रहे वो मौन है, वो नहीं। विचारों का शून्यपन ही मौन है। तो जो लोग साधना शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहला तो यही एक न्यूट्रल माइंड ही चाहिए सबको। तो तंत्र की हेल्प से क्या एक स्टेप उठा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं कि हम माइंड न्यूट्रल हो जाए और मौन हो जाए, जैसे आप कह रहे हैं? वो क्या है कि गुरु के सानिध्य में रह के जब आप जाप करोगे, सबसे पहले इसकी सीढ़ी तो गुरु से ही आती है। ओके। सबसे पहली सीढ़ी जो है तो गुरु के सानिध्य में रह के, जी,
गुरु इस चीज का अभ्यास कराता है। अभ्यास करते करते आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जब आप विचारों से शून्य हो जाते हैं। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान। गुरु फिजिकल मनुष्य नहीं है। ओके। मनुष्य तो है जिसको आप पूजेंगे, जिसको आप गुरु बनाएंगे। वास्तव में गुरु एक तत्व है। ओके। गुरु एक तत्व है जिसको आप गुरु बनाएंगे। 2 हाथ 2 पैर एक शरीर वाला जो मनुष्य है, उसके अंदर जो चेतना है जिसको आप गुरु मान रहे हो, बेसिकली इस देह को आप गुरु नहीं मान रहे हो ना। ओके। इस देह में वह जो चेतन आत्मा है वह गुरु है। उसकी डोर वो भगवान दक्षिणामूर्ति शिव से जुड़ी हुई है। यहां जो आप गुरु के लिए करोगे वह उस गुरु के से होती हुई भगवान दक्षिणामूर्ति शिव के पास पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। तत्व वो ही है एक्चुअली में। अच्छा। एलिमेंट होते हैं ना, जो तत्व होते हैं, ये गुरु तत्व है। ऐसे कई प्रकार के तत्व होते हैं। तो गुरु के लिए जो भी आप करोगे, करना तो आपको फिजिकली गुरु के लिए, लेकिन उस गुरु के माध्यम से वो दक्षिणामूर्ति, क्योंकि वो ही विश्व गुरु है, जगत के गुरु भगवान दक्षिणामूर्ति शिव हैं। अपने आप कनेक्शन, वो अपने आप कनेक्शन हो जाएगी, वो डोर हो जाएगा। गुरु की जरूरत इसलिए भी पड़ती है साधना में कि जब आप गुरु की पूजा करते हो या गुरु की साधना करते हो, पहली सीढ़ी ही ये है। तो इसका जो गुरु मंत्र देता है, जिसको अपन गुरु मंत्र कहते हैं, तो ये गुप्त होता है, गोपनीय होता है, लेकिन फिर भी अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से अलग अलग मंत्र देते हैं। उनका अपना ठीक है, वो एक लेवल पे, एक स्तर पे जब लोग वहां पहुंच जाते हैं तो वो चीज वहां पहुंच जाती है। लेकिन जो मूल गुरु मंत्र है वो बाग बीज ही है, जो यूनिवर्सल गुरु मंत्र है। क्योंकि गुरु क्या है? ज्ञान। ज्ञान कौन है? सरस्वती। गुरु है ज्ञान, और ज्ञान क्या है? सरस्वती। बाग बीज ही गुरु मंत्र है। जब साधक गुरु मंत्र का जप करता है तो उसकी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। और उसके साथ गुरु मंत्र से ये भी साधक के लिए फायदे होते हैं कि गुरु, परम गुरु, परात्पर गुरु, परमेष्टि गुरु, दिव्योक्त, सिद्धोक्त और मानवोक्त, इन सारे गुरुओं का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है, उसकी विशेष मिलती है, जो पूरा एक गुरु मंडल है। अच्छा। गुरु की पूजा करने से पूरा जो गुरु मंडल है, एक गुरु मंडल बड़ा है। अच्छा। पूरे गुरु मंडल का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ में शिव और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। ये एक दूसरे से अटैच है, डिटैच नहीं है, एक दूसरे से अटैच है। इनका आपके लिए सानिध्य मिलेगा। फिर आप आगे चलते हैं तो इसकी जो गुरु मंत्र की जो मूल देवता है वो भगवती सरस्वती, सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और फिर जो विश्व गुरु हैं भगवान दक्षिणामूर्ति शिव, इनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। 9 नाथों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, क्योंकि वो भी गुरु मंडल में है। मच्छिंद्र नाथ हो गए, भरतहरि नाथ हो गए, ये जो नाथ संप्रदाय के जो गुरु, ये भी गुरु मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इनका भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। एक चीज अपनी क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इसके बाद यदि दूसरा जो स्टेप होता है वो गणेश की साधना से होता है। ओके। साधक जब बैठता है तो मूलाधार में जो स्थिति है वो सबसे पहले गणेश की ही स्थिति है। अच्छा। गणेश विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। तो साधक के जीवन में, साधना पथ में आए हुए समस्त प्रकार के विघ्नों का विनाश करने के लिए गणेश की साधना की जाती है। ये शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है ना। अभी अपन आगे और चर्चा करते हैं इसमें। अब इसके बाद अपन गणेश से भी फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर हम आपको चैनल बाय चैनल सीक्वेंस बता रहे हैं। अच्छा, जो एक तरीका है, जो एक तरीका है मोक्ष का, या कोई भी मोक्ष का कह लो, कोई साधना का कह लो आप, साधना के लिए, ठीक है ना। फिर आता है भैरव। संसार में कोई भी कार्य है, छोटे बड़े, आपकी जो भी मनोकामना है वो इष्ट कभी पूरी नहीं करता, कोई भी देवता नहीं करता। अच्छा। कोई भी देवता है, चाहे आप राम के उपासक हो, विष्णु के उपासक हो, देवी के उपासक हो, शक्ति के उपासक हैं, वो तो अपने सिंहासन पर राजे राजेश्वरी है, वो महारानी है, वो तो बैठी रहती। अच्छा। वो नहीं हिलती, अपनी जगह से नहीं हिलती। वो कार्य कौन करता है? कार्य भैरव करते। अच्छा। लोग लगे में पूजा, लोग लगे करोड़ों अरबों, जिनकी आप गिनती नहीं।
आप इन्फिनिटी गिन नहीं सकते आप। उनके नीचे इतने लोग बाग हैं, वो कार्य करते हैं। तो वो कौन है? वो सब भैरव हैं। हम और आप कौन है? हम और आप भैरव ही हैं। ओके। सूर्य क्या है? मार्तंड भैरव है। हनुमान जी का पंचमुख स्वरूप जो है वो हनु भैरव है। सब कुछ करो चिकन मुर्गा, इसको चंद्रचूर्ण भैरव बोलते हैं, है ना? इस संसार में पूरा संसार शक्तिमय और भैरवमय है। सारे कार्य भैरव करते हैं। इसलिए भैरव की साधना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुष्टों का भी विनाश करते हैं, लेकिन कार्य आपके मनोनुकूल जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप भगवती से कह रहे हैं, जो भी आपका इष्ट है, आप उनसे जो भी मांग रहे हैं, वो उसकी पूर्ति कौन करेगा? उसकी पूर्ति भैरव करेगा। इसलिए भैरव साधना जरूरी है। अब इसके अपन आगे जाते हैं तो शिव, हर देवी चाहे 10 महाविद्या हो या नव दुर्गा हो, इन सब के अपने पति हैं। अच्छा। जिनको आप शिव कहेंगे, ठीक है। कोई भी आप देवी की साधना कर रहे हैं तो शिव की साधना जरूरी होती है, और अगर पुरुष देवता की साधना कर रहे हैं तो स्त्री देवता की साधना जरूरी है। मतलब एक माला तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। जी ऐसा सीक्वेंस है। अब इसमें आप एक चीज और बताते, एमएससी और बीएससी की किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है सही बात। लेकिन एक 5 साल के या 10 साल के लड़के से आपके लिए आप वो किताबें दे दो तो क्या कि वो उसके लिए जरूरी है या उसके काम की है? महाराज जी मेरे हिसाब से तो बेसिक ही नहीं पता होगा तो किताब कैसे बेसिक ही नहीं पता होगा। ऐसा नहीं है कि वो किताबें बेकार हैं या उसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्ञान भरा पड़ा है। बीएससी एमएससी की किताबों में बहुत ज्ञान पड़ा होगा, लेकिन आप वो किताब उसके लिए दे जाएंगे, उसके लिए कुछ समझ में नहीं आएगा। प्राइमरी से चलेगा या आजकल जो एलकेजी यूकेजी वगैरह होते हैं यहाँ से वो चलेगा। एक एक अक्षर का गुरु जो है उसको ज्ञान कराएगा कि आ, फिर 2 अक्षर का ज्ञान कराएगा कि आ और मां मिला के वो आम बनाएगा, फिर 3 अक्षर का ज्ञान कराएगा, फिर सेंटेंस बनाएगा, फिर वो चैप्टर पढ़ने लगेगा। तो सीक्वेंस से ही चलना चाहिए। डायरेक्ट मूल मंत्र पे देवता के आ जाओ या बड़े स्तर की मंत्र करने लगो तो एक तो आप उसकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाओगे, उसकी ऊर्जा को आप संभाल नहीं सकते। ऐसे किसी ने जिम में प्रवेश ही किया है और उसके लिए सीधा आप रिंग में भेज दो, पहलवान पटक देगा उठा के, क्योंकि वो ऊर्जा नहीं है। वो ऊर्जा धीरे धीरे गेन करके और अपना शरीर बलिष्ठ करके तब वो रिंग में जाने के लिए और कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होगा। इसलिए डायरेक्ट जो मूल मंत्र होते हैं या बड़े मंत्र होते हैं, इनसे साधना कभी स्टार्ट नहीं होती है। साधना वैसे गुरु गणेश भैरव, पहले इनके पुरस्चरण कर ले साधक, फिर भगवती या पुरुष देवता जिसका जो भी है, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, जिसका जो इष्ट हो, एक अक्षरी मंत्र से उसकी साधना आप शुरू करिए। एक एक मंत्र का प्रॉपर पुरस्चरण करिए आप। पुरस्चरण 2 प्रकार की होती है, वो एक ही प्रकार, मतलब पहले तो उसका पंचांग पुरस्चरण, फिर दशांग पुरस्चरण। पंचांग पुरस्चरण में आता है जाप हो गया, जाप के बाद उसका दशांश हवन हो गया, हवन के बाद उसका दशांश तर्पण हो गया, तर्पण के बाद उसका दशांश मार्जन हो गया। ये पंचांग पुरस्चरण हो गया। लास्ट में कन्या हो जाता है। तो साधक बार बार ऐसे करता जाता है, पुरस्चरण पे पुरस्चरण करता जाता है, तो इष्ट की कृपा उसको मिल जाती है जी। और उसके बाद उन मंत्रों के द्वारा वह अपने अनुकूल कार्य ले सकता है। 10 महाविद्या जाना तक तो बहुत दूर है महाराज जी, आपने तो पैसे ही इतना लंबा बता दिया। हाँ, क्योंकि आप देखोगे ऑनलाइन भी हम देखते हैं, किसी की भी कोई भी साधक बता रहा होता है जी बगलामुखी का ये मंत्र कर लेना सब ठीक हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट मंत्र बता रहे हैं, फटाफट बता रहे हैं कि काम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसे बेसिक कुछ नहीं बता रहे। अब क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है कि किसी के ऊपर अपन कुछ करें। आजकल तो खूब लोग आ रहे हैं, पॉडकास्ट में भी लोग आ रहे हैं कि 1000 अष्टोत्तर सतनाम कर लो भगवती का। निस्संदेह अष्टोत्तर सतनाम में बहुत ताकत है, अष्टोत्तर सतनाम से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमारा दावा है कि 1000, 2000, 5000 भगवती तक आपकी आवाज तो पहुंचने लगेगी। इसमें ऐसा नहीं है, एक एंट्री हो जाएगी, आप 1000 कर लोगे, लेकिन आप उससे ये सोचो कि आप कार्य कर लो किसी प्रकार, आप अपने मन के अनुरूप जो आप चाहते हो वो कार्य कर लो, तो वो नहीं।
इसका प्रॉपर पुरस्चरण 11,000 का है, अष्टोत्तर शतनाम का। और कलयुग में अब चतुर्गुण करना पड़ेगा आपके लिए, मतलब 44,000, उसके बाद आप जो है कर सकते। मेहनत है, मेहनत है। एक बार मंत्र जप लो, मूल मंत्र बता दिया है, इससे साधक का नुकसान होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिस नुकसान की तो ना हम कल्पना कर सकते ना आपको बता सकते। जैसे आजकल क्या हो रहा है, कई जगह हमने देखा है कि भगवती का जो मूल मंत्र है 36 अक्षरी का, 36 तत्व हैं उसमें नार से बीज जुड़वा दे रहे हैं, संपुट लगवा दे रहे हैं, धूमावती माई का संपुट लगवा दे रहा है बीज मंत्र का। अब ये मंत्र उग्र नहीं, उग्राति उग्र मंत्र हो गया, जिसकी ऊर्जा को वो साधक संभाल नहीं पाता। उसके बाद वहां से उसका नुकसान होना शुरू होता। शुरू में तो उसका कार्य हो जाएगा, उसका कार्य हो जाएगा, लेकिन उस कार्य के बाद जब उसको प्रॉब्लम शुरू होगी, वो प्रॉब्लम किसी भी प्रकार के हो सकती है, उसका कोर्ट केस बन जाए, जेल चला जाए, घर में विध्वंस हो जाए, कोई प्रकार की बीमारियां हो जाए घर में, पत्नी को हो जाए, बच्चे कहा ना माने। क्योंकि जिस प्रकार की देवी का मंत्र का संपुट लगाएगी मंत्र में, वह देवियों की योगनियां वहां आती है, तो उनके स्वभाव भी वैसे ही रहते हैं, सौम्य है, जैसे लक्ष्मी है। लक्ष्मी की जो योगनियां रहेंगी वो सौम्य रहेंगी, वो नुकसान नहीं करेंगी। अन्नपूर्णा की जो योगनियां रहेंगी, अन्नपूर्णा भगवती, वो सौम्य रहेगी, ठीक। लेकिन इसी में आप काली कर लो, तो काली की जो योगनियां है वो तो उग्र हैं, क्योंकि काली तो रण की ही देवी है। उसके हाथ में आप देखो ना क्या है, कटा हुआ मुंड है, नीचे रक्त का कटोरा है, मुन्नों की माला पहने हुए है। और उसका प्रादुर्भाव केवल शत्रुओं के विनाश के लिए ही हुआ है, और विनाश किया उसने, और बाका अपने मूल शक्ति में वो वापस लौट गई, विलीन हो गई। वो काली तत्व जो है, वो तत्व हमेशा रहा नहीं, वो विद्वान नहीं है। आप अपने मंत्रों की शक्ति से उस तत्व के लिए आप प्रकट करते हो, इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से, लेकिन उसका उस समय क्या काम था, वो प्रकट हुई, शत्रु का उसने विनाश किया, असुरों का विनाश किया, और अपनी मूल शक्ति में दोबारा से विलीन हो गई। ये उसका मूल कार्य है। तो उसकी योगनियां भी वैसी ही रहती हैं। इसलिए ये जो साधना है बहुत सोच समझ के गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु का होना बहुत जरूरी है, बगैर गुरु की आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने आज स्टेप ही बताया, मैं तो स्टेप सुन के ही हैरान हो गई। पहले गणेश जी को, फिर भैरव जी को। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये पता चली कि कोई भी शक्ति आपके लिए काम नहीं कर रही। हाँ। भैरव जी का ऑर्डर मिल रहा है, वो है और ये कोई भी नहीं बताता। हनुमान जी हैं, हनुमान जी क्या 24 घंटे हर आदमी का कार्य करते रहे? वो तो राम के दास हैं, भगवान राम की सेवा में हमेशा लगे हुए हैं। उनके जो पार्षद हैं, नीचे के लोग हैं, वो आपका कार्य करते हैं। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता, निस्संदेह कार्य होता है, लेकिन हनुमान जी किसी का कार्य करने नहीं जाते कहीं। वो इतनी महाशक्ति है। प्रधानमंत्री से आपके संबंध है, मोदी जी से, आपने कोई भी मेल यहां से मोदी जी को भेज दिया तो मोदी जी स्वयं थोड़ी आएंगे। मोदी जी संबंधित स्टेट के मुख्यमंत्री से आप बोल देंगे, मुख्यमंत्री संबंधित एसपी को बोल देगा, एसपी संबंधित एसपी आ सकता है, या एसपी संबंधित छोटा मोटा कार्य होगा संबंधित थाने को बोल देगा, वो टीआई आके आपका कार्य कर देगा, एसडीएम को बोल देगा। विषम परिस्थिति आपकी आ गई तो एसपी भी आ सकता है। लेकिन आप कहोगे फिर मुख्यमंत्री या सीधे मोदी जी आ जाए, तो ये सब छोटे कार्यों के या बड़े कार्यों के लिए ऐसी जो शक्ति होती है वो तो ऐसी जगह विराजती है अपने सिंहासन पे, वो कहाँ जाएगी, और फिर शोभनीय भी नहीं है वो चीजें। तो महाराज जी, ये तो बहुत नॉलेज वाली बातें आपसे जानी, मगर ऑडियंस जैसे हमारी पॉडकास्ट देख रही है अभी, जी, तो वो भी चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, गुरु के पास जाने का समय नहीं होता, क्या आपके माध्यम से क्या कुछ थोड़ी बहुत साधनाएं, या जीवन में खुश रहने के लिए, या धन संपत्ति आती रहे, या परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, तो उसके लिए क्या क्या साधनाएं अलग अलग कर सकते हैं लोग? देखिए, ये तो रुझान के ऊपर डिपेंड करता है जी, कि साधक किसको अपना इष्ट बनाना चाहता है। जी, है ना। बेसिकली तो सारी शक्तियां एक ही हैं, लेकिन ठीक है, वो नाम मंत्र से साधना शुरू कर सकता है। जी, जो देवता के या देवी के
जो नाम मंत्र होते हैं वो उनसे साधना शुरू कर सकता है। अष्टोत्तर शतनाम भी कर सकता है, क्योंकि उसमें भी भगवती के या देवता के 108 नाम हैं। किसी भी, जिसके शंकर जी के हैं, गणेश जी, हनुमान जी हैं, इनके अष्टोत्तर शतनाम से साधना। लेकिन यदि वो इसके आगे जाना चाहता है, अपने स्तर को उठाना चाहता है, तो गुरु की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर उसको दीक्षा लेनी पड़ेगी, एकाक्षर मंत्र से फिर वो ऊपर जाएगा। और ये मंत्र यदि कोई जपता है तो किसी भी देवता का मंत्र जपता है या देवी का मंत्र जपता है, इसमें कवच बहुत जरूरी है। कवच पहले के राजा महाराजा लोग फिजिकल जो कवच होते थे लोहे के अपने शरीर पर बांध के चलते थे राम युद्ध में, कि शत्रु या शत्रु सेना द्वारा फेंके हुए अस्त्र शस्त्र शरीर की रक्षा हो जाती। इसलिए ये मंत्रों द्वारा ये सूक्ष्म कवच होते हैं, मंत्रों की एनर्जी होती है इसमें, ऋषि मुनियों द्वारा बनाए। ये आपके शरीर की, आपके सूक्ष्म शरीर की रक्षा करते हैं। सबसे पहले तो कवच धारण करना चाहिए, गुरु बताएगा जी, सीधा नहीं तो फिर वही अभी जो आपने पूछा था हमसे, यदि साधक कवच धारण नहीं करता है, कवच का पाठ नहीं करता है और साधना शुरू कर देता है मूल मंत्रों की, एक अक्षरी से लेकर कोई भी मंत्र जो देवता के हैं, तो उसकी जो योगनियां होती हैं वो साधक का आके रक्तपान करती हैं। ओके, तो फिजिकल डैमेज होगा, फिजिकल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, खून पीती हैं सारी की सारी योगनी। इसलिए कवच करना बहुत जरूरी है, कवच का पुरस्कार करना बहुत जरूरी है। तो कवच कैसे, मतलब हर देवता का, हर देवी का कवच होता है, वो गुरु ही बताता है। अच्छा, कवच कई प्रकार के होते हैं, एक एक देवी के या एक एक देवता के 4, 5, 6 भी प्रकार के कवच हो सकते हैं। तो जैसे कवच अलग अलग साधना करते हैं तो अलग अलग कवचों की भी जरूरत पड़ती है, या एक ही कवच से सब? आपके इष्ट का देखो, एक इष्ट है उसके कई कवच हो सकते हैं। आप एक कवच, किसी भी एक कवच का पुरस्कार करके उसको सिद्ध कर लीजिए, वह कवच ही सब कुछ करेगा। क्योंकि 10 कवच भी करेंगे ना, मान लो एक देवता के आप 10 कवच कर रहे हो, तो वो मूल जो है उसका तत्व तो एक ही है ना, देवता तो एक ही है। आपका कुछ भी नाम है, बहन आपको भाई के नाम से बुलाती है, मम्मी पापा आपका नाम लेते हैं जी, दोस्त आपको किसी और नाम से बुला देंगे, पत्नी किसी और नाम से बुलाएगी, हो तो आप एक है ना। कवच आप 10 भी कर लो ना, लेकिन वो मूल उसका देवता तो एक ही है ना, इष्ट है, सोर्स एक ही है उसका। तो एक ही कवच से कार्य चल सकता है। तो कॉमन मैन बिना गुरु के भी, मतलब जनरल लाइफ में, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लोग छोटा मोटा तंत्र सीख के एक दूसरे पे करते रहते हैं। हाँ। तो छोटी मोटी प्रोटेक्शन के लिए खुद कौन सा कवच का जाप है, कुछ ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग अपने लिए, सेफ्टी के लिए? बस देखो, कवच तो सबसे अच्छा तो हनुमान चालीसा है जी, ठीक है ना। फिर जो भी जिसको चाहता हो, जैसे शंकर जी का है तो उनके कवच कर सकते हो, हनुमान जी का पंचमुखी कवच कर सकते हो। हनुमान जी का पंचमुखी कवच करने से जितने भी अभिचारिक कार्य हैं शत्रु द्वारा या स्वतः तंत्र मंत्र यंत्र या जो इविल फोर्स है, नेगेटिविटी है, वो खत्म हो जाती है। और सबसे अच्छा दुर्गा सप्तशती का दिव्य कवच है। यदि कोई साधक निरंतर दिव्य कवच का पाठ कर रहा है तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, इविल फोर्स किसी भी स्तर का उसके पास नहीं आ सकता, उसको टच नहीं कर सकता। कूष्मांडा है, भूत हैं, प्रेत हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, ये उसके सम्मुख आने से जल जाते हैं। जो साधक देवी के कवच का पाठ करता है, और उसमें दिया भी है कि कवच के पाठ किए बगैर एक पग भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। पहले कवच करो, उसके बाद कहीं जा। फर्स्ट कार्य आपका होना है कवच। मतलब इंस्टेंट में अगर हमें कुछ लग रहा है, कोई दिक्कत है, तो कर सकते हैं, कवच कर सकते हो आप। और आगे अगर लेवल बढ़ाना तो फिर गुरु के पास तो चलें, गुरु की जरूरत। इससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट फिर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर नुकसान हो जाएगा। फिर नुकसान हो जाएगा, किसी भी टाइप का नुकसान हो सकता है, रिलेशनशिप में भी दिक्कत आ सकती है। 100% भी हो सकती है, बिल्कुल 100% दिक्कत आएगी। महाराज जी, आज की सबसे बड़ी समस्या तो धन प्राप्ति भी है, तो क्या मंत्र जाप और साधना से भी धन को आकर्षित किया जा सकता है? 100% धन को आकर्षित किया जाता है मंत्र जप से जी। अन्य क्रियाएं भी होती हैं। अपन बगलामुखी पर ही बात करते हैं। बगलामुखी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र यदि संकल्प लेके लिया जाए, चल लक्ष्मी स्थिरता प्राप्त्यार्थे, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यार्थे, प्राप्त लक्ष्मी स्थिरता प्राप्त्यार्थे,
ऐसा संकल्प लेके यदि बगला अष्टोत्तर शतनाम का जाप करता है साधक, तो निश्चित 6 महीने के अंदर धन संबंधी समस्त परेशानियां उसकी खत्म हो सकती हैं। अच्छा। इस बगला अष्टोत्तर शतनाम में ही रमा बीज का संपुट लगा के यदि 108 पाठ या 100 पाठ करता है साधक, 6 महीने के बीच में उसकी समस्त प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाएंगी, उसका ऋण उतर जाएगा, धन का आगमन शुरू हो जाता है। बगला अष्टोत्तर शतनाम, भगवती तो श्री विद्या है ही है, बगलामुखी जो है वो श्री विद्या ही है। और बगला की गायत्री में भी पाद भिन्न करके, गायत्री को पाद भिन्न करके, किससे पाद भिन्न? रमा बीज से पाद भिन्न करके, इसमें 1 पाद भिन्न, 2 पाद भिन्न, 4 और 5 पाद भिन्न तक कर सकते हो। ये गुरु बताएगा, ये आम लोगों की समझ में आने वाली चीज नहीं है। 1 या 1.25 लाख जपने में चारों तरफ से धन के दरवाजे खुल जाते। और इसको ही साधक यदि कर ले 3-4 साल, तो इस पृथ्वी पर वह साधक दूसरा कुबेर बन जाता है, दूसरा कुबेर बन जाता है। बगलामुखी में वो ताकत है, इसको कर। लेकिन अगर साधक गायत्री करता है तो उसको गुरु का सानिध्य जरूरी है। और अष्टोत्तर शतनाम करता है तो कोई बात नहीं, अष्टोत्तर शतनाम वो करे। और इसको और पावरफुल बनाने के लिए रमा बीज का संपुट लगा दे। और हमारा ऐसा मानना है, ऐसा अनुभव है कि अगर साधक साथ में हवन और करता है, जिसमें खीर का भी हवन कर सकता है, थोड़ी सी उसमें केसर मिला ले खीर में, सूखी खीर, क्योंकि जलने में सुविधा होगी। जब आप आहुति दोगे, गीली खीर तो जलेगी नहीं, दिक्कत करेगी, उसके लिए समीधा बहुत ज्यादा चाहिए आपके लिए। तो सूखी खीर बनाए, उसमें थोड़ी केसर मिला ले, एक तो ये हो गया। और नहीं तो जो साकल लाता है, साकल कभी हमारे हिसाब से बाजार से बना बनाया नहीं खरीदना चाहिए, साकल घर में बनाना चाहिए, ठीक है ना। साकल का एक प्रमाण होता है कि जो तिल होता है, तिल से आधा चावल होता है, चावल से आधा जौ होता है, ठीक। फिर इसमें अपने हिसाब से 100 ग्राम को गुल मिला ले, कमल गट्टे, बेल। बेल बहुत ज्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा है, लक्ष्मी को खींचता है बेल। तो बेल का गूता, गाय का शुद्ध घी, ये मिला के यदि साधक हवन करता है अष्टोत्तर शतनाम द्वारा, गायत्री द्वारा, गायत्री तो खैर एक बात अलग हो गई, तो 6 महीने के अंदर उसके लिए धन की सारी परेशानियां उसकी खत्म हो जाएंगी। और यदि गायत्री से हवन करता है तो वो धन कुबेर बन जाएगा 1-1.5 साल के अंदर, दूसरा कुबेर इस पृथ्वी पे, ये गारंटी है। मगर उसे इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपने कहा इतना लंबा प्रोसीजर है। प्रोसीजर लंबा है जरूर है, लेकिन देखिए अगर 12वीं आपको पढ़ना है तो 12 साल तो इंतजार करना पड़ता है। आप डायरेक्ट 12वीं तो आप अपनी एज कैसे ले जाओगे संतरा, मतलब 12-5-17 साल तक। वो ये कोई इंस्टेंट मंत्र नहीं है, मेहनत और पूरा प्रोसीजर मेहनत करके चलोगे तो कुछ प्राप्ति होगी, नहीं हम सब धन प्राप्ति के लिए शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं। जो अच्छी लक्ष्मी है, गलत लक्ष्मी के लिए तो, अलक्ष्मी के लिए तो पर कई प्रकार के चोरी डकैती कुछ भी है, लेकिन जो स्वच्छ लक्ष्मी है, जो ठहरे, जो लक्ष्मी ठहरे, उसके लिए तो यही साधन ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे आप बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, मंत्रों के बारे में जानने को मिला, गुरु का मतलब आज एक्चुअल पता चला कि कनेक्शन कहाँ जोड़ता है। अगर हम किसी गुरु बनाते हैं तो कनेक्शन सीधा जी ईश्वर तक कनेक्शन जुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ता है। और कोई मंत्र की भी इतनी शक्ति होती है कि अगर हमने कुछ गलत कर दिया, हाँ, कुछ भी एक स्टेप भी गलत करा, तो वो हमारे ऊपर ही गलत पड़ेगा। फिर हम कहते हैं कि अरे महाराज जी ने मंत्र गलत बताया था। सत तंत्र तो एक तलवार की धार है, गलत उसमें नहीं देखा जाता है। कि जैसे मीरा थी तो भक्ति मार्ग की थी, रस खान थे भक्ति मार्ग में कुछ नहीं होता। लेकिन यदि आप कर्म मार्ग भी, ये सारे कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग में तो गलत भी चलेगा, क्योंकि उसमें किसी चीज की जरूरत केवल भक्त का क्या है, केवल अपने भगवान से मांगता है, वो केवल
भगवान से जुड़ा रहता है। इसमें भी हम आपको एक बहुत मजे की बात बता रहे हैं। भक्ति मार्ग में बहुत सी चीजें नहीं होती हैं, गलत भी चल जाता है, सही भी चल जाता है, आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा किसी का भला भी नहीं कर सकते हो, किसी की तकदीर भी नहीं बदल सकते। लेकिन एक कर्म मार्ग जो साधक होता है या जो गुरु होता है, जो आपके भाग्य में नहीं है, जो विधाता ने लिखा नहीं है, वह भी दे सकता है। तुलसीदास जी थे, ये बनारस की बात बता रहे हैं हम आपको। वहां एक बनिक था, बनिया, उसके यहां संतान नहीं थी। तुलसीदास जी के पास गया, प्रभु संतान होगा, कल बताएंगे, कल आना। क्योंकि तुलसीदास जी की हनुमान जी से बात होती थी, हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा कल बताएंगे। हनुमान जी ने रामचंद्र जी से पूछा, बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है। बोले बता दो तुलसी के लिए कि उस बनिए के भाग्य में संतति नहीं, संतति नहीं। हनुमान जी से हमने तुलसीदास जी से कहते, तुलसीदास जी ने बनिया से बोल दिया। एक ऐसा समय था कि वो घर आ रहे थे शाम को, कहानी लंबी है, हम आपको शॉर्ट शॉर्ट में सुना दे रहे हैं। तो रास्ते में इनको संत कीनाराम मिल गया, जो कुत्ते का मांस लोच रहे थे। उस समय लाइट तो होती नहीं थी, लालटेन लालटेन दीपक वगैरह यही सब होते थे। तो एकदम से इन्हें संत कीनाराम को देखा तो घबरा गए, क्योंकि ये तो अघोरी थे। हनुमान जी से औलाद मांगने गया था, उस कबीरा से औलाद मांगने गया था, वो देगा तेरे को, औलाद चाहिए। बोले ले। तो कुत्ता को ऐसो मां सुनने निकालो, इन्हें जल्दी से अपने जो तौलिए डाले थे गले में, ऐसो के ले औलाद, ले औलाद, ले औलाद। ऐसे कुत्ता को 4 बार मांस दे दो, 4 चमीटा भी पीठ पे मार दे। तो घबरा गए, देख के कुछ समझ में नहीं आई। अधेरो भी है तो जो कहा है, घर पहुंचे, खोलो देखो तुम्हें 4 गुलाब के फूल निकले। उनकी पत्नी तो सट खा गई। 4 साल बाद इनने जो है तुलसीदास जी के लाना बुलाओ। तुलसीदास जी ने देखे भाई किनके बालक खेल रहे हैं, बोले महाराज अपना ही बालक है। तुलसीदास जी कहने लगे कि अब भोजन जब ही करें, पहले एक रहस्य जान ले। हनुमान जी महाराज से बात करी, हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी से बात करी। रामचंद्र जी बोलने लगे थे, कोई अपनी कमाई में से निकाल के दे दे, उसमें हम थोड़ी रोक सकते। उसने अपना तब दिया है, वो दे सकता है। वह अपनी कमाई में से अपना पुण्य दे सकता है, हम रोक थोड़ी सकते। चाहते तो तुलसीदास भी दे देते, लेकिन वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कर्म मार्गी होता है, वो अपना बल से कार्य करता है। ये भगवान से केवल प्रार्थना करते हैं दोनों, अपन उनकी बुराई नहीं, वो भी अपनी जगह ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक अंतर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भी। धन्यवाद आपके लिए भी। जी।